सभी के यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है या फिर जो योगदान तिथि है वो डाला हुआ है, बाकी उनके जो डिटेल्स हैं। ठीक है, ये अपने जो सिस्टम के अनुसार बोला जाता है, यहाँ पे टोटल जो है 7 टीचर अवेलेबल रहते हैं। सर से अभी हम जानने का भी कोशिश करेंगे और ये खुद बताने वाले भी हैं। तो ये जितने टीचर हैं सर सारे लोग ऑन द मतलब कार्यरत रहते हैं। हाँ ठीक है। तो अपना जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्या होता है अभी स्कूल का? सुबह 9:30 बजे यहाँ पढ़ते। सुबह 9:30 बजे। 9:30। और छुट्टी कितने बजे होती है ऐसे डेली रूटीन में? 4 बजे। 4 बजे छुट्टी होता है। और लंच टाइमिंग क्या होता है अपना? 12:30। मतलब 12 बजे से या फिर 12:30 से? 12:30 बजे से। हाँ नहीं, 12-10 घंटे की ये है। 12-10 तक के बाद खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कितने मिनट का लंच होता है? यही होता है 50 मिनट। 50 मिनट का लंच होता है, यानी कि ये लंच टाइमिंग आपका 12:10 से है। तो फिर कितने बजे ओवर होता होगा? 1 बजे फिर क्लास लग जाता है। 1 बजे क्लास लग जाता है। ठीक है। और अभी जो है थोड़ा बहुत ये हमको हेल्प करेंगे। और बच्चे लोग का खान पान जो हो रहा है उसमें अभी कैसा चल रहा है यहाँ पे खाने पीने का, या फिर सुविधा कैसा है? सुविधा वो तो उसका मेनू है, मेनू के हिसाब से मेनू है। तो वो मेनू आप थोड़ा हम लोग को दिखाएंगे? दीवार पर लिखा हुआ कहाँ बाहर? तो अभी आप थोड़ा साथ में आपको चलना पड़ेगा बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग साथ में ही चलते हैं। चलिए आ जाइए। तो अभी जो है हम लोग सर के साथ चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो है हम लोग सर के साथ यहाँ पे चल रहे हैं और सर जो है यहाँ का हमको टूर करवाने वाले हैं, यानी कि ये बताएंगे अभी सारे सिस्टम के बारे में। यहाँ लिखा हुआ हर एक चीज के बारे में यहाँ पे ये बताने वाले हैं। देखिए, प्रस्तावित मेनू, यानी कि ये जो मेनू है जो प्रस्तावित यानी कि जो डिसाइड किया हुआ मेनू होता है उसको प्रस्तावित मेनू बोलते हैं। सोमवार को जो है वो चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, ये 3 चीजों को देना होता है। ठीक है। मंगलवार के दिन जो होता है वो जीरा चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी, ये 2 चीजें जो है। बुधवार के दिन खिचड़ी। ठीक है, हरी सब्जी युक्त, यानी कि वो जो खिचड़ी बनती है उसमें आपको हरी सब्जियां मिला करके बनाना है। और दूसरा जो है खिचड़ी चोखा। ठीक है, लेकिन जो खिचड़ी बनाना है वो हरी सब्जी उसमें मिक्स होनी चाहिए। और जो है मौसमी फल या केला, यानी कि खिचड़ी के साथ साथ फल भी इन लोगों को देना है बच्चों को। बृहस्पतिवार के दिन जो है वो चावल, मिश्रित दाल। ठीक है, वो चावल देना है और साथ में दाल देना है और प्लस जो है उनको हरी सब्जियां देनी है। ठीक है। शुक्रवार के दिन जो है वो पुलाव, काबुली चना, ठीक है, या फिर लाल चना का छोला। ठीक ना, पहला तो पुलाव देना है, फिर जो है काबुली चना या फिर लाल चने का छोला देना है, और फिर उसके साथ हरा सलाद होना चाहिए, और जो है उसके साथ फिर अंडा या फल देने का प्रावधान है। शनिवार के दिन जो है वो खिचड़ी, फिर वही वाला जो बुधवार के दिन जो होता है हरी सब्जी के साथ वाला। ठीक है, और चोखा, उसके बाद मौसमी फल या केला। ठीक है, मौसमी फल अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी फल डिसाइड नहीं है, उस मौसम के अनुसार जो फल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे आप जो है जैसे आम का सीजन होगा तो वहां पे आम दिया जाएगा। जब केले वगैरह, संतरे वगैरह का जो सीजन होगा, जो मार्केट में अवेलेबल होंगे, जो इन लोगों को मिल सकता है, उसके अनुसार यहाँ पे कोई भी फल वैसा डिसाइड नहीं है। ठीक है, एक केला जो है वो डिसाइड कर दिया गया है कि हाँ भाई मौसमी फल, या फिर अगर आपको कोई फल नहीं मिलता है तो आमतौर पे जो है वो केला दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं राष्ट्रीय गान, यानी कि जो अपना राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है जो होता है वो पूरा यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है। यहाँ पे जो है प्रार्थना जो होता है, सर्वधर्म जो होता है हम लोगों का, मतलब सर्वधर्म यानी कि सबसे पहला जो धर्म है हमारा, आने के बाद प्रार्थना, यानी सर्व में सभी धर्मों के लिए सर्वधर्म, वही मतलब जो धर्मों के लिए, या फिर धर्म का अगर यहाँ पे बात नहीं करे तो अपना जो धर्म होता है, धर्म यानी कि जो हमारा स्कूल में आने के पश्चात जो है सबसे पहला अपना धर्म होता है कि हम अपने भगवान को ध्यान करें, याद करें। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे डाला गया है तू ही राम है तू रहीम है। ठीक है, जैसा हम लोग बचपन में इस चीज को रटा करते थे, या फिर
हम लोग भी असेंबली के टाइम में जो यहाँ पे बोला करते थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है वो मतदान से संबंधित है। अच्छा, मतदान से संबंधित हाँ, है। वोटिंग- चलिए ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग का- थोड़ा बहुत जो है हम यहाँ पे टूर आपको करवाने वाले हैं। यहाँ पे कोई कक्षा रूम भी है सब, मतलब क्लासरूम वगैरह हाँ है ऊपर है और इसमें नीचे तो में ये किचन खराब है, इसलिए इसी में खाना बनता है। किचन का सुविधा एक बार दिखाइए। चलिए आइए अभी देखते हैं। हालांकि ये देखिए, ये है अपना किचन शेड। आप देखिए यहाँ पे किचन शेड लिखा हुआ है, और इसका अगर आप थोड़ा सा कंडीशन देखेंगे तो ऊपर में इस तरीके से, हालांकि हमारा जो है ब्लॉक स्तर इतना अभी बेकार चल रहा है, जो पानापुर ब्लॉक है, ठीक है, या फिर हमारा जो क्षेत्रीय ग्रामीण का जो अपना क्षेत्र चल रहा है अभी जो बिहार के अंदर छपरा जिला, ये देखिए ये जो किचन शेड था ये इतना बेहतर है। आप देख सकते हैं कि कितना किस तरीके से रखा हुआ है। ये अपना पहला किचन शेड है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको बनाया गया था, है ना सर। आप इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किचन शेड, हम लोग अभी जस्ट इसी के अंदर में गए थे। हालांकि ये किचन सेट था, तो अभी आप बता रहे हैं कि खाना कहीं दूसरी जगह बन रहा है। हाँ, यहाँ बगल वाले रूम में बनवाते हैं, चूंकि ये डैमेज हो गया है ना। अच्छा, डैमेज हो गया है, तो ये है। आइए, ये है हमारा मतलब वो किचन सेट जो है वो डैमेज हो चुका है। तो जो यहाँ के हेडमास्टर है उनका कहना है कि हम लोग खाना इसमें बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ सामान जो है वो रिपेयर, हाँ, वो जो कार्य जो हो रहा है निर्माण कार्य, उसके लिए वो लोग ला करके यहाँ सामान वामान रख दिए हैं, थोड़ा इसमें यूज हो गया है सब। अच्छा अच्छा, अब इसी में एडजस्ट करके इधर बनाते हैं। तो इसके लिए आप लोग कहीं एप्लीकेशन दिए हैं जो आपका किचन सेट? हाँ, उसके लिए हम लोग जो एमडीएम पदाधिकारी है हमारा ब्लॉक स्तरीय, उनको लिख करके दे दिए कि भाई हमारा किचन जो है डैमेज हो गया है, उस पर एल्वेस्टर जो लगा हुआ है सब टूट फूट गया है, और अब उसके वजह से उसमें खाना नहीं बन पा रहा है। तो बगल का रूम जो है उसके लिए हम एडजस्ट किए हुए हैं, उसी में बनता है। तो इसमें आपका ये मतलब वो वर्क था, मतलब क्लास के लिए ये रूम बनाया गया है ना। अभी जस्ट हम लोग ऊपर भी चलेंगे, इसके ऊपर भी है क्लास। तो उनको ये लिखित वे में, रिटन वे में दिया हुआ है जो एप्लीकेशन है। तो ये कब के डेट में डाला हुआ है? ये तो लगभग 1 साल से पहले ही दिया गया है उनको। तो 1 साल से पहले से दिया हुआ है। हालांकि जो ये कंडीशन है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता है कि 1 साल से बिगड़ा हुआ है, काफी टाइम से ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इस तरीके से बना पड़ा है। 1 साल से क्या इसको कहा जाए कि कोरोना के टाइम से ही गड़बड़ चल रहा है, सब टूटा फूटा। ऐसा कोरोना जो था अपना कोविड 2019 में इस चीज मतलब इसका आगमन हुआ था, यानी कि कोरोना जो है 2019 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम कोविड-19 के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर का कहना है कि कोविड के ही समय से ये सब चीज चल रहा है। तो 19 और अभी जो है 2025 आ चुका है, ठीक है। 25 जो है वो स्टार्टिंग में है अभी, मतलब मार्च का महीना है। तो एक तरीके से अगर पकड़ के चले तो 9 मान के चलिए 24 तक ही अगर पकड़ते हैं तो 5 साल हो चुका है इस चीज को, ठीक है। तो ये सेट 5 साल में अभी तक इस पे किसी का कोई कुछ नहीं। कई बार बीओ मैडम आई, दिखाए, अच्छा, कई ब्लॉक के ऑफिसर जो होते हैं, हाँ है ना, बीओ मतलब कि ब्लॉक के जो ऑफिसर होते हैं, हाँ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ के जो मुखिया वगैरह हैं उनका इस पे ध्यान नहीं रह रहा है। मुखिया को कई बार भी कहे तो यहाँ ये कुछ प्रॉब्लम है, जमीन जो है जिसका निजी जमीन बताता है कोई कार्य नहीं होने देता है। अभी जैसे ये सब अंदर से लॉक है। अच्छा, ये वही रूम है, हाँ वही कार्यालय वाला है, ठीक है। और ये किचन वाला सेट का है। हाँ, उसी का एक में 2 गेट है। अच्छा, एक में 2 गेट है, यानी कि एंट्री एग्जिट करके ऐसे बनाया हुआ है। हाँ, तो मुखिया क्या बोल रही है? वो लोग आया यहाँ, भेजा था लोग, ये बोलते हैं जेई जूनियर इंजीनियर, हाँ, कि जा करके थोड़ा वहाँ देखिए और उसका एस्टीमेट कुछ बनाइए कि रिपेयरिंग वगैरह का काम हो सके। तो फिर ये जो जमीन दिए हैं ना, उन्होंने कहना है कि नहीं, यहाँ ये निजी जमीन है, यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। कौन? ये स्कूल के लिए जो जमीन दिए हैं। हालांकि मेरे ख्याल से जो जमीन अगर डोनेट भी किया जाता है ना, तो उसका एक पेपर बनता है। डोनेट भी किया जाता है जब वो गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी जमीन जो होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये जमीन जो है वो दान में दिया गया है, अगर उस पे कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल काम अगर हो रहा है तो वो ऐसे नहीं कि मुंह से बोल करके दान होता है, उसको जो है रजिस्टर के थ्रू, यानी रजिस्टर करवा करके
ठीक है, वो उस चीज को डोनेट किया जाता है। मतलब लेन देन जो भी होता है, लोग अपनी इच्छा से अगर डोनेट करते हैं कि हमारे एरिया में कुछ वैसा काम हो जिससे कि सभी लोगों को सुविधा मिल सके, तो इन सब चीजों के लिए भी अगर कोई आगे आता है तो उसका भी एक प्रावधान होता है कि उसके लिए उस जमीन का रजिस्ट्री होता है। उसके लिए भी जो मेन ऑफिसर होते हैं उनके साथ, हालांकि ऐसा नहीं कि इन लोगों के नाम पे होता है, वो ऑफिसर लोग उसके लिए डिसाइड होते हैं, उनके नाम पे वो रजिस्ट्री की जाती है। ठीक है, उस जगह पे जो भी ऑफिसर होंगे उस पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते रहता है। वो पद पे जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो इस चीज का जो पेपर का ट्रांसफर होता है वो उस पद पे होता है, ताकि उस पद पे जो भी आए वो जाकर के निरीक्षण कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पे वो आवाज उठा सकता है। तो ये किसी का पर्सनल जमीन तो है नहीं, है ना, खतियानी जमीन है जो दिया है जब उसका। अगर मान के चले खतियानी होता है, उसको अगर हम दान कर देते हैं तो वो डोनेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, और उस पे गवर्नमेंट का जो काम हो जाता है, यानी कि सरकारी काम जब हो जाता है, यानी कि हम अपने राज्य या फिर समाज के विकास के लिए जो चीज डोनेट कर देते हैं उस पे किसी का अधिकार फिर नहीं होता है, वो सार्वजनिक हो जाता है। फिर इस बात को कौन मानता है? कहीं नहीं मानता। यहाँ इसके लिए तो हमने ये थी, क्या बोले आपको, जिला में जिला पदाधिकारी, शिक्षा के जो होते हैं जिला डीओ जो जिसको कहा जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको लिखित दे दिए। इसके बाद यहाँ के यानी कि देखिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर उसको बोला जाता है, डीओ को। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र के जो मतलब अधिकारी होते हैं उनको डीओ बोला जाता है। ठीक है, तो उनको भी आप रिटर्न में दे चुके? उनको भी रिटर्न में दे दिए हैं, डीएम को भी दे दिए हैं। इसके बाद में यहाँ अनुमंडल स्तर पर होते हैं हमारे ये भूमि से संबंधित, क्या कहते हैं उनको, भूमि जिनके अंतर्गत में सारा जो जमीनी ये कार्रवाई जो कार्यकाल आता है, उनको भी दिए हैं लिखित। यहाँ सीओ को तो कई बार मतलब दिए हैं। उसके बाद वहां जा करके दोनों पक्ष को बुलाए भी थे वो। यहाँ मेरे यहाँ 4.5 लाख का ये योजना है बाथरूम बनवाने के लिए। 4.5 लाख रुपया? 4.5 लाख का। तो वो पास हो चुका है? हो चुका है नहीं, काम शुरू हुआ, काम को लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, रुकवा दिया, जिसकी वजह से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ से लिखित दिए हैं, लेकिन आज तक कोई न देखने आया, न सुनने आया। किसको दिए हैं सर? लिखित सबको दिए हैं, डीएम को दिए हैं, डीओ को दिए हैं, फिर यहाँ अनुमंडल में दिए हैं, सीओ को भी दिए हैं, सबको दिए हैं। अपने डीओ को भी दिए हैं। सभी को पता है इस चीज के बारे में? पंचायत के लोग, यानी कि जो मुख्य आधार पे हैं, जो मुखिया हो गए, सरपंच पंच वगैरह जो हो गए। सरपंच पंच को नहीं दिए हैं ना, मुखिया। मतलब मुखिया लोगों को इन सब विवादों के बारे में पता है कि ये प्रॉब्लम इस स्कूल पे चल रहा है, लोगों को है पता, और सारे टीचर लोगों को भी पता होगा। वो तो दिन रात ही रहते हैं, तो लोगों को पता ही है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा उधर भी हम लोग झलक मारते हैं, जिधर 4.5 लाख का। आपको थोड़ा सा हम लोग का सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं, बताना आप ही का काम है सर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा इधर ये क्लासरूम है। ठीक है, तो इधर मतलब पेंट पोचारा इन सब चीजों के लिए मेंटेनेंस के लिए ना बोले, मेरे यहाँ 2018 के बाद कोई पैसा राशि नहीं आया है। अच्छा। इसके वजह से ना रंगाई पोताई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मैंने क्या कहें, अथक प्रयास करने के बाद अकाउंट जो खुला था उसमें कुछ गड़बड़ी था, इसके वजह से पैसा नहीं आ रहा था। अभी सुधार हुआ है, पैसा आया है इसके रंगाई पोताई के लिए। तो ये पैसा कब आया सर? अभी इसी मार्च में आया है। इसी मार्च के फर्स्ट में है ना? अब वो प्रोसेस में है, जब पैसा क्लियर हो जाएगा तो फिर अभी वेंडर के माध्यम से भी सब वेंडर को लगा दिया, वेंडर करवाएगा। अच्छा, वेंडर यानी कि जो मतलब इसके अंदर में जो एजेंट लोग आते हैं, मतलब जो इसके काम के लिए जो होते हैं, मतलब जिनको ऑथराइज, जो ऑथराइज लोग हैं। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ऑथराइज कर रखी है मेंटेनेंस को लेकर के, या फिर जो राशन वगैरह भी आता है वो भी मेरे ख्याल से ऑथराइज से ही आता है, जो डीलर लोग होते हैं। हाँ, उसका भी डीलर लोग है। क्योंकि इन सब चीजों को गवर्नमेंट ऑथराइज के थ्रू इसलिए करवा रही है क्योंकि लोग जो है, बहुत बार ऐसा होता था कि पैसे विड्रॉल कर लिए और वो काम नहीं हो पाता था। अगर मान के चलिए ये हेडमास्टर है, हालांकि इनकी बात नहीं कर रहे हैं, सारी मतलब सभी जगहों पे ऐसा होता है कि एक हेडमास्टर होते ही हैं। तो पहले लोगों का डाउट होता था कि मास्टर जी, खास करके जो है गांव का ऐसा मानसिकता होता है, मेंटलिटी होती है कि वहां पे लोग बोलते हैं कि मास्टर जी के अकाउंट में पैसा आ गई बा और वहां के उठा के खा गई बनी। ठीक बा, तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट इस चीज पे अपना ध्यान रखी और सबको ऑथराइज करके और अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व कर दी कि आपको मेंटेनेंस का देखना है, आपको
राशन का देखना है, और उन लोगों का हर लोगों का कोड है गवर्नमेंट के अंदर में, गवर्नमेंट उनको ऑथराइज कर रखी है उन सब चीजों के लिए, उन सब कामों के लिए। ठीक है, तो इधर थोड़ा देखेंगे, ये सब क्लास जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये हमारा बेतौरा गांव का जो है प्राथमिक स्कूल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हालांकि खिड़की वगैरह जो है, ठीक है, आपको एक गेट दिखाएंगे, ये इस तरीके से इसका है। नीचे जो फर्श है वो टूटा फूटा पड़ा है। ठीक है, बच्चे लोग इसमें बैठते कैसे होंगे सबसे? अभी तो अपना वो क्या बोले, ये छोटा बैठने के लिए बोरा वगैरह लेके आते बोरा हैं, वगैरह लेके आते दरी वगैरह लेके आते हैं वो हाँ। लोग। ठीक है, तो बेंच का सुविधा नहीं है इसमें? है, लेकिन बहुत कम है, जो चौथा और पांचवा के लिए उपलब्ध है। ये तो छोटे बच्चों को भी तो अभी बेंच पे देना अनिवार्य हो गया है। हाँ, तो अब गवर्नमेंट जाने कब देगी, हम लोगों के पास तो पैसा तो नहीं इसके है। लिए फंडिंग नहीं हो रहा है आपको? ना, Funding हम raise लोगों नहीं के हो पास नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक। अभी जो मिला है हम लोगों को मात्र 20 जोड़ी बेंच मिला, वो डायरेक्ट पटना से आया है। डायरेक्ट पटना से, यानी कि इसके हेडक्वार्टर से आया है ना? जो पटना जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन को लेकर के जो जिसका क्षेत्र पड़ता है, पटना जो राजधानी है हमारी, ठीक है, वहां पे ये जो आप देख सकते हैं ये बोर्ड वगैरह है। और यहाँ पे जो खिड़की आप देखेंगे ये टूटा फूटा है, एक खिड़की यहाँ पे है। और इस तरीके से साफ सफाई का भी जो अगर देखें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये भी जो है टूटा फूटा है। हालांकि इसमें बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है, जब कंडीशन ही उस तरीके पे नहीं है। जो हालांकि लोग जो हैं बोलते हैं कि शिक्षा गवर्नमेंट अच्छा नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से हर एक चीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे है, यानी कि सबको बांटा गया है, किसी को सुरक्षा को लेकर के, कोई जो है हेल्थ को लेकर के। अब ये गेट आप देख सकते हैं, ये गेट है, इसमें गेट का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसमें बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनके अंदर में सेफ्टी नाम का चीज नहीं है, बच्चे को बैठना उठना ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बच्चों लोग का लैट बात ये सब किधर है सर? लैट्रिन बाथरूम? हाँ, वही तो उधर अच्छा चल रहा है, उसमें काम हो रहा है। ये ग्राउंड जो है, बच्चे अगर ये आते हैं तो ये रोड है, तो रोड में भी प्रॉब्लम आ सकता है, अगर खेलेंगे तो चोट वोट लग सकती है उन लोगों को। अभी थोड़ा सा हम लोग इधर देखते हैं, गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए, अगर नहीं देती है तो वो पूरे सारे लोग जिम्मेवार हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर के जो हायर जो अधिकारी हैं सारे लोग हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको हम दिखाएंगे अंदर। ये जो है स्कूल के पीछे के साइड में हम लोग आ रहे हैं, जहाँ पे ये सारा चीज जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लैट्रिन बाथरूम का है। ये अभी बन रहा है। अच्छा, ये अभी बन रहा है ऊपर में। और ये क्या था? ये पहले से है, ये पहले से अवेलेबल था। ये जो एरिया है हालांकि ताला मारा हुआ, अभी कुछ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बन रहा है अभी। तो इसमें जो लैट्रिन बाथरूम का जो सिस्टम होता है, लैट बाथ का जो सिस्टम होता है, वो इधर डाला हुआ है, और सर का कहना है कि अभी ऊपर में बन रहा है। तो फिलहाल, और ये इसी पे वो 4.5 लाख जो पैसे हैं वो वही 4.5 लाख की योजना है। 4.5 लाख रुपए इस पे पास हुए हैं। तो पहले आप बता रहे थे कि वहाँ ये हाँ, यही चीज यहाँ बन रहा था, तो लोगों ने इसको रोक दिया। अच्छा, सेम चीज जो है वो इधर के साइड में बन रहा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधा अधूरा काम जो है वो आदमी करा रखा है, जो इसके वेंडर लोग होंगे या फिर जो इसके ठेकेदार जो हैं, ठीक है, जो ऑथराइज्ड हैं, वो इस काम को करवा रहे थे। लेकिन लोगों ने इस चीज को रोक दिया, और रोक करके जो है काम आधा अधूरा पे अटक चुका है। हालांकि मेरे स्तर से अगर देखा जाए तो सेफ्टी का यहाँ पे अगर 0% भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी आकर के सेफ्टी पे यहाँ पे काम किया हो, या फिर जो यहाँ के मास्टर हैं उन लोगों को रिलीफ मिला हो कि बच्चों को आप सेफ्टी दें, या फिर किसी भी चीज को लेकर के। यहाँ अगर बच्चों को खेलने की सुविधा यहाँ पे सब, यहाँ कहाँ कोई सुविधा, उधर रोड ही है, और इधर ये क्या कहते हैं छठ पूजा वाला ये मूर्ति है, फिर जगह कहाँ बचता है? यहाँ जगह नहीं बच रहा है, बाउंड्री वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। तो यहाँ पे तो कहीं भी वर्ग का ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्लासरूम के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसमें लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर भी चलने वाले हैं, ऊपर एक बार चल के देखते हैं, आइए।
तो ये जो है ऊपर जाने का रास्ता है। चलिए। अभी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, और ऊपर वाले फ्लोर पे जो सिस्टम है उसको हम लोग दिखाएंगे। हालांकि लगातार जो है हमारी रिपोर्टिंग यहाँ पे जारी रहेगी, पार्ट बाय पार्ट हम कवर करेंगे और उन अधिकारियों से भी हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे जिनके अंदर में ये सारा चीज जो है वो आता है। आखिर क्यों इस तरीके से यहाँ के चीजों पर हम लोगों का ध्यान नहीं आ रहा है, आखिर उन बच्चों की क्या गलती है जो लोग इसमें शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर इधर से दिखाएं तो ये स्कूल का ही डिपार्टमेंट है। जो ये वाला शेड आप देख रहे हैं, किचन वाला शेड है आपका, ठीक है। ये वाला जो शेड था, ये ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरीके से है, ठीक है, और पूरा गंदगी फैला हुआ था उसमें। और ये जो है आपका क्लासरूम है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वर्ग 3 वर्ग 4 ऐसे करके जो है वो ये ऐसे बांटा हुआ। हालांकि कोई भी चीज हमको प्रॉपर वे में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो ये शायद अच्छा एग्जिट और एंट्री है सर, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 ही रूम है, 3 और 4 का, यानी नीचे जो है पहला दूसरा होगा, है ना। वहाँ है पहला दूसरा और 5 वाला में वहाँ चलता है, क्या बोले आप, किचन सेट है 5वें वाले में। पहला से स्टार्ट होता है अपना प्राथमिक, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। तो इस वाले शेड में अपना कौन सा पहला दूसरा है, पहला दूसरा इसमें था। तीसरा जो हम लोग अभी रूम जा करके देखे नीचे में, वो पहले दूसरे का सेट था, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा वो यहाँ पे है, और नीचे में जो एक रूम है जिसमें अभी किचन सेट बना हुआ है, वहां पे 5वीं क्लास की पढ़ाई होती है। हालांकि 5वें क्लास के बच्चे बैठते कैसे होंगे उसमें किचन अब इसमें बैठाते हैं ना। 4th और 5th कंबाइन चलता है ना, कंबाइंड कोई नहीं चलता है। अब तीसरा को ले गए हैं नीचे, उधर 3 रूम है उसमें, क्योंकि उसमें कम संख्या है, और 4 इसमें बैठता है, 5 इसमें बैठता है। अच्छा, तो एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी होती है इस रूम की, कितना? 40। हालांकि अगर शिक्षा की बात करें तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया हुआ है कि 30 से 35 बच्चे जो हैं, हालांकि मिनिमम जो है 25 माना जाता है, फिर भी हम लोग लेकर के चलते हैं कि एक बच्चे पे जो है कम से एक मास्टर पे जो है, या फिर एक क्लासरूम की कैपेसिटी जो होती है वो 30 बच्चे की होती है, 30 से 35 बच्चों की। सर यहाँ पे फिर भी 40 बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, देखिए ये क्लास 4 है, यानी कि वर्ग जो है वो 4 है, ठीक है। यहाँ पे व्यवस्था इसका हम अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सब टेबल जो बेंच होता है वो लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे लोग बैठते हैं और पढ़ाई होती है। टीचर जो है ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे करके कितनी, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, इसमें 12 बेंच है, और इसमें है 20 वो है, 20 वो में इसमें है और अच्छा इसको लॉक कर दीजिए। इसमें जो है टोटल 12 बेंच है, और सर का कहना है कि टोटल बेंच जो मिला है अपने को वो 20 है, जिसमें से कि 12 को हम लोग उसमें काउंट किए हैं, अंदर से लॉक है। तो ये जो है थोड़ा सा देखने के बाद आदमी को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि अगर कंडीशन ऐसा बना हुआ है तो बच्चे अपने शिक्षा को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे एजुकेट होंगे, या फिर उनका शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसे मजबूत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 20 में से हम लोग उधर जो है वो 12 काउंट किए थे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, तो कितना 12 और 7 19 ही हो रहा है। एक टूटा हुआ है, एक बेंच डैमेज हो चुका है, हाँ। ठीक है। सर के अनुसार एक बेंच डैमेज हो चुका है, जिसमें से कि काउंटिंग हमारी पूरी हुई 12 उसमें और 7 इसमें 19, और एक जो है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। और ये शायद
आज का जो है, वो आज का नहीं है, आज का नहीं है, सॉरी, 12 डाला तारीख हुआ को। है, जब वो पढ़ाई हो रहा था उस समय का है। अभी तो एग्जाम चल रहा है, तो इन लोगों का भी चल रहा है। हाँ सब ये अभी 3 से 5 का चल रहा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि सफाई कर्मचारी तो होंगे इसमें, कौन है? वो अभी सफाई के लिए सिर्फ शौचालय की सफाई करता है। ये सब झाड़ू लगाने वाला नहीं, वो जो खाना बनाती है लोग ना, तो इसमें अच्छा, तो वही इसमें झाड़ू वगैरह साफ सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी वही है जो खाना बनाने आती है लोग। मतलब प्रॉपर वे में गवर्नमेंट आप लोगों को साफ सफाई के लिए कोई नहीं दिया नहीं है, दिया। तो वो साफ सफाई मतलब जो है झाड़ू वगैरह लगाना ये सब चीज करके चली जाती है। नहीं, वो लोग आती है तो अपना ये झाड़ू लगाती है, उसके बाद खाना बनाती है लोग। तो उन लोगों का पेमेंट कितना होगा अभी अभी तो 1500 मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। 1650 है। अच्छा, तो 1500 मिलता है तो नहीं, 1650 ही मिलता है। वैसे कहने के लिए पहले 1500 मिलता था, इधर पिछले साल से बढ़ा है 150 रुपया। 150 रुपये पिछले साल से बढ़ा है। हालांकि आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है और सिर्फ सर जो हैं वो मिले हैं। कारण ये है कि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस चीज को हम कोशिश करेंगे, जब भी हो हम आकर के इसको रिकॉर्ड करें। हालांकि पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं होता इन लोगों के पास कि हम लोग आ रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी मौका मिलता है तो हम सबका एक एक करके जो है कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों को फेस करवाएं, उन लोगों से बात करवाएं, यहाँ का सिस्टम बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही हो सके तो बड़े अधिकारियों में भी है, और साथ साथ में जो इस स्तर पे बैठे हुए हैं यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम अपने को देखने के लिए तब मिलेगा जब हम लोगों पे ध्यान देंगे। बाकी यहाँ के जो पंच सरपंच जो लोग भी हैं उनका कर्तव्य बनता है कि इस जगह पे आकर के इस काम को पूरा करें, अपना फर्ज निभाएं, देखें क्या कमियां है, बच्चों को जो है क्या जरूरत पड़ रहा है उनके ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार, किन किन चीजों की जरूरत है। वो एक बार नहीं, जरूरत पड़े तो 1000 बार नहीं, लाखों बार वहां रिपोर्ट करें, बताएं उनको। ठीक है, उन जगहों पे मतलब दौड़ें, उस जगह पे कंप्लेन करें जहां उनका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारी सुविधाएं अभी जो है वो चालू हो चुकी है, तो इन सब चीजों पे इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो आप देख ही लिए हैं। अगर सिस्टम ही सही नहीं होगा तो बच्चे फिर कैसे मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग होनहार भी होंगे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, जिनको आदमी इस चीज से सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहेगा, सबसे पहले तो लोगों का जो है विश्वास उठ जाता है। नाम सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, रीजन होता है वो यही है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें थी आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे और किए भी, और लगातार हमारा रिपोर्टिंग यहाँ से बना रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों के बारे में बताएं। ठीक है।